हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के करंट अफेयर्स भंडारा सीरीज में। आज हम लोग जो है थंबनेल पे आपको 4 क्वेश्चन पर ऐसे लगा दिए थे कि आपको दिख जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं शुरू में। ठीक है, आज 20 मिनट में जो हम लगभग 40 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन करेंगे। एक में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होंगे। ठीक है, तो ऐसे जो सेशन चलता है वैसे ही चलने देते हैं। एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ज़्यादातर होगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि G20 में किस देश को शामिल करने पर आम सहमति बनी है। थंबनेल पे आप देख ही रहे होंगे, थंबनेल जो लगा हुआ था बाहर में, पहला क्वेश्चन यही था। तो G20 में किस देश को शामिल करने पे थे। G20 तो पहले था, ये था। अब इसमें शामिल किसको कर रहा है भाई? यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, रूसी संघ, या इनमें से सभी। तो G20 में पहले हैं कौन कौन, आपको पता होना चाहिए। G20 में कौन कौन है? एक तो 19 देश हैं। ठीक है, 19 देश हैं और +1, 19+1, 19 देश अब +1 कौन सा संघ है? यूरोपीय संघ है। तो ये टोटल हो जाते हैं 20। अभी शामिल किया जाएगा अफ्रीकी संघ, टोटल कितना हो जाएगा? 21। तो अभी G20 का नाम हो जाएगा G21। क्या हो जाएगा? G21। ध्यान रखिएगा, जब अफ्रीकी संघ शामिल हो जाएगा तो पहले कितने, अभी कितने थे आप लोगों को क्लियर हो गया कि 19+1 है। इसमें टोटल 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है, और अफ्रीकी संघ को शामिल करने पर आम सहमति बन चुकी है G20। अभी इसकी बैठक कहाँ हो रही है? तो नई दिल्ली में। पूरा नई दिल्ली दुल्हन की तरह सज चुका है। आज रात में शॉर्ट्स इस पे डाले थे, एक शॉर्ट्स वीडियो था, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, अगले साल 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। तो 23 में भारत, 24 में ब्राजील। G20 पूरा याद रखिएगा। 22 में कौन किया है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत अमेरिका रणनीतिक एवं साझेदारी मंच के सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस भारतीय को भारत और अमेरिका रणनीतिक और साझेदारी मंच में सलाहकार बोर्ड होता है कि सहायता देता है, मतलब सलाह देता है, उसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? अब फिगर तो लगा हुआ है, अब यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इसमें नाम तो स्पष्ट तौर पर नहीं दिया गया है कि किसको। 2 व्यक्ति फिगर में, तो एक व्यक्ति का है नाम है रिचर्ड क्लार्क है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने है, जनरल मनोज पांडे है, एडमिरल आर हरिकुमार हैं। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो दिख रहा है आपको बी नंबर ऑप्शन में, इन्हीं को जो है भारत अमेरिका रणनीतिक और साझेदारी मंच के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा जान लेते हैं। ठीक है, ये बोर्ड जो होता है भारत अमेरिका के बीच जो है क्या रणनीति होगी, कैसे दोनों देश साझा करेंगे, दोनों के बीच कैसी मतलब सैन्य व्यवस्थाएं चलेगी, सब पे जो है सलाह देती है। ये मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं, ये क्या है? अभी थल सेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। इनके बगल में जो खड़े हैं आप इनको पहचानते होंगे, CDS थे। ठीक है, फर्स्ट CDS। देश इन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देश को हमेशा जो है अपने ऐसे योगदान दे के जाते हैं, देश हमेशा उसे याद रखता है। ठीक है, तो ये जो है CDS हैं अपने जनरल बिपिन रावत जी। और रिचर्ड क्लार्क जो है, ये रिचर्ड क्लार्क ए नंबर ऑप्शन जो हम आपको दिए हैं, ये ए नंबर ऑप्शन USA के तरफ से थे, USA की तरफ से इस सलाहकार बोर्ड में है, और जनरल मनोज मुकुंद नरवाने अपने तरफ से भारतीय हैं, इस शामिल किए गए इसमें। तो ये हो गया आपका क्लियर पूरा, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 3 नंबर क्वेश्चन है कि देश का पहला चीता सफारी कहाँ खुलेगा? गजब का क्वेश्चन है। चीता सफारी, देश का पहला चीता सफारी कहाँ खुलेगा? चीता सफारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। देख रहे हैं, प्रवेश द्वार टिकटोली, प्रवेश द्वार टिकट टोली पहले से लगा हुआ है, जाइए टिकट खरीदिए, यहाँ सेठ चीता आपका इंतजार कर रहा है। ये हो जाएगा सही आंसर मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा सही आंसर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पे भाई? तो आपको पता होगा कि देश का पहला चीता सफारी जो है मध्य प्रदेश में खुलेगा। तो मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है। कौन नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क में देश का पहला चीता सफारी खुल रहा है। कूनो नेशनल पार्क सुन के आपको कुछ कुछ याद आया होगा, याद आया ना? हाँ, अफ्रीकी देश से जो है चीता ला के यहीं पे रखा गया था। पिछले साल जो है चीता की मौत हो गई है। कितने चीता की? 6 चीता की मौत हो गई है। 6 चीता की मौत, और 3 गो शावक जन्म लिया था, प्लस 3 शावक। ठीक है, 3 शावक, ये सभी जो हैं ये सब मृत हैं, मृत हो गए हैं। ठीक है, पिछले साल मृत हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं मृत। ये कहाँ पे सबके हुआ है? तो कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ पे हुआ? कूनो नेशनल पार्क में। सभी चीतों को वहीं रखा गया था कूनो नेशनल पार्क में, तो वहीं की ये सब घटनाएं हैं। और कुछ बता देते हैं। कूनो नेशनल पार्क जो है, इसमें जब चीता रखा गया था ला के अफ्रीकी देशों से, तो
इसमें बात ये नामीबिया से लाया गया था और अफ्रीकी देशों से लाया गया था। तो बात ये हुई थी कि ये जो चीता है कुछ दिन बाद लोगों को देखने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा, ऐसे जंगलों में, मतलब खुला छोड़ दिया जाएगा, मतलब वहीं रहेगा कुन्नू नेशनल पार्क में, लेकिन पर्यटक आएंगे और उसे देखेंगे। लेकिन ये चीता की मतलब कि तुरंत मृत्यु हो रही है, 6 चीता गया मर गए और 3 शावक उसमें मर गए, तो ये 9 जो मर गए, तो कुन्नू नेशनल पार्क के जो चीता कमेटी था जो इसकी देखरेख करती वो चिंता में आ गई। तब ऐसा बात चला है कि देश को जो है पहला सफारी दिया जाए, चीता सफारी, ये कुन्नू नेशनल पार्क में ही बनेगा। ये सफारी ये 180 हेक्टेयर में बनेगा। कितना बनेगा? 180 हेक्टेयर, ध्यान रखिएगा, कितना हेक्टेयर? 180 हेक्टेयर, ठीक है, 180 हेक्टेयर में ये बनकर तैयार किया जाएगा। और ये जो है पालतू जो चीता होंगे, पालतू चीता, ये फिर से जो है अफ्रीकी देश से पालतू चीता को लाया जाएगा। ये सब जंगली थे, पालतू चीता जिसे पाला जा रहा है उसको रखा जाएगा चीता सफारी में, और लोग जब आएंगे पर्यटक तो उसको चीता सफारी में जो है चीता दिखाया जाएगा, ठीक है। तब इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि पहले जो है ये जो चीता लाए गए थे इसी को पर्यटक को दिखाना था, लेकिन ये चीता जो है जंगली थे, ये लोग सही मतलब मरने लगे, यहाँ के क्लाइमेट में नहीं रह पाए, नहीं कर पाए सर्वाइव, तो इसीलिए अब जो है चीता सफारी बन रहा है उसी पार्क में, कुन्नू नेशनल पार्क में, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। कितने अगर चीता मर गया है अभी वर्तमान में, तो 6 चीता और 3 शावक की मृत्यु हो गई है। चलिए यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत? चलिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन आज का, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन संगठन की स्थापना किसने की? बहुत गजब का क्वेश्चन है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की स्थापना जो भारत सरकार, बिहार सरकार अभी करने की सोच रही है, ये हमारी महिलाएं जो है, हमारी महिला शक्ति ने पहले ही कर दी थी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इला भट्ट, सरोजनी अहलावत, रेखा मजूमदार और सुनैना कीर्ति, ठीक है। देखिए महिलाओं का संगठन जो है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, वुमेन संगठन ये बनाई थी, ठीक है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है सभी के साथ डांस कर रही है हमारी दादी, देख रहे हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा इला भट्ट। कौन हो जाएगा? इला भट्ट, ध्यान रखिएगा, इला भट्ट सही आंसर हो जाएगा। इला भट्ट के बारे में जो है, इला भट्ट जो है 1972 में ही क्या बना दी थी? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। पिछले साल 1922 में इनकी देहांत हो गया था, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। अभी इनका सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन संगठन चर्चा में है, ठीक है। भारत सरकार अभी इस पर काम कर रही है, सोच लीजिए। तो ये जो भारत सरकार अभी या राज्य सरकार सोच रही है, अभी जिस पे ज़्यादा काम करे वो काम ये बहुत पहले कर चुकी है मैं हमारी नारी शक्ति। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इनको क्या रखिएगा, याद रखिएगा। कब गठित किया गया था हम लिख देते हैं, कब किया गया था? 1972 में, ठीक है। इन्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 5 नंबर कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गयाजी डैम मॉडल के तर्ज पे कौन सा राज्य पंबा नदी पर डैम बना रहा है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। जिनको पंबा नदी भी पता होगा कि कहाँ से जा रही है तो मार देंगे, ठीक है। और ये गयाजी डैम पे भी चर्चा करेंगे और पूरा मतलब पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको 2-3 मिनट। जो आप चीज़ नहीं जानते होंगे वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगा। ये गयाजी डैम जो है आपको पता है, गयाजी डैम गया में बना है, विष्णुपद मंदिर है उसके बगल में है और फल्गु नदी के किनारे है, ठीक है। ये देश का सबसे बड़ा डैम है, 4 मीटर लंबा है, वो मतलब ऊँचा है, ये तो आपको पता ही है सारी चीज़। हमें ये देखना है कि अब इसके तर्ज पे दूसरा राज्य कौन बना रहा है? केरला, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो केरला जो है, केरल बना रहा है गयाजी डैम के मॉडल पे पंबा नदी पे अपना डैम बनाने की घोषणा की है, ठीक है। ऐसा क्यों किया है केरल ने? क्योंकि केरल में आपको पता होगा कि केरल का जो है उत्तरी इलाका है, उत्तरी केरल है, वो शुष्क इलाका है, ठीक है। वहाँ पर एक गांव है अरनमुल्ला गांव, ठीक है। वहाँ पर नौकायान होता है, आपको पता है नौकायान प्रतियोगिता होती है, नौका दौड़ प्रतियोगिता जिसको हम बोलते हैं केरल में। उसी प्रतियोगिता के अवसर पर जो है जल मेला लगता है और इस जल मेला में नौकायान दौड़ता है इधर से उधर, मतलब प्रतियोगिताएँ की जाती है। तो जल मेला के अवसर पे वो इतना शुष्क इलाका था, इस बार इतना कम बारिश हुआ उत्तरी केरल में, जिसका नाम है अरनमुल्ला गांव, उस गांव में कि पानी नहीं था। तो उन लोगों के बहुत ही मतलब ये पर्व बहुत लोग जोश से मनाते हैं, नौका या मतलब प्रतियोगिता, जैसे हमारे यहाँ छठ होता है उसी प्रकार वहाँ ये सब होता है। तो ये जल मेला का आयोजन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई। तो वहाँ की सरकार ने घोषणा की है कि हम जो है पंबा नदी पे क्या बनाएंगे, रबर डैम, ताकि पानी क्या रहे, इकट्ठा रहे और लोग जो है लोगों का जो है जल मेला या नौका दौड़ प्रतियोगिता इसमें कोई प्रकार की कठिनाई ना आए, ठीक है। आपको पता होगा गयाजी डैम जो है बना था वो विष्णुपद मंदिर के बगल में फल्गु नदी पर, वो देश का सबसे बड़ा जो डैम है, इसलिए बनाया गया था कि लोग यहाँ पितृपक्ष मेला में पिंडदान करने जाते हैं, पानी रहता नहीं है, पानी सूख जाता है, तो पिंडदान करने में कठिनाइयाँ होती हैं। यहाँ भी पूजा पाठ होता है इसीलिए, ठीक है। तो सब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो आप अब ये चीज़ जो है गयाजी डैम मॉडल तर्ज पे कौन सा राज्य, आप पूरा उत्तरी केरल पूरा सही चीज़ से बता दीजिए गाँव कौन सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 6 नंबर।
आज का 6 नंबर क्वेश्चन है, गोयल शांति पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है या सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो गोयल शांति पुरस्कार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गोयल शांति पुरस्कार आपको पिक में दिख रहा होगा, आंसर तो आप मार ही सकते हैं, एस सोमनाथ के सिवान। देखिए इसरो का लोगो देख लीजिए, कम से कम क्या हो जाएगा, एस सोमनाथ हो जाएगा। ये क्यों दिया गया है सोमनाथ जी को, बहुत ही गजब है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए, किस चीज़ के लिए, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए कौन देता है भाई इसको। ठीक है, तो ये गोयल शांति पुरस्कार जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है और एक अप्रवासी भारतीय व्यवसायी है, यानी भारतीय एक व्यवसायी है जो भारत से बाहर अप्रवासी होकर रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं। उनका नाम है राम स्वरूप गोयल। तो राम स्वरूप गोयल जी की मदद से जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय दोनों जी संयुक्त रूप से देता है। इसमें क्या मिलता है, 2 लाख रुपया, पदक और प्रशस्ति पत्र। ध्यान रखिएगा, ये किस लिए दिया गया है, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए दिया गया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो पूरा का पूरा हम बता रहे हैं सारा चीज पीपीटी में आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, और ये पीपीटी हमारे पीडीएफ ग्रुप में या फिर कहिएगा तो आपको मतलब जो है मेन ग्रुप जो है ऑफिसर सर्कल उसमें भी डलवा देंगे। ठीक है, दोनों जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, कल भी ये क्वेश्चन करवाए थे। तीनों लोग जो है इनका पिक लगा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, तीनों लोग का पिक लगा हुआ है। द्विजेंद्र कुमार है, कुमार रेड्डी है, अनिल कुमार सिंह है। ये तीनों के तीनों हो जाता है, 3 में से सभी हो जाएगा, ये तीनों के तीनों हैं। ठीक है, शिक्षक पुरस्कार जो दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है तो कहाँ दिया गया था, तो दिल्ली के विज्ञान भवन में। कौन दिए थे, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिए थे। किस डेट को दिए थे, तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर दिए थे। और क्या जानना था, किसने टोटल कितने शिक्षक को दिए गए थे, 75 शिक्षक थे। उसमें 50 थे आपके निम्न शिक्षा से संबंधित, स्कूली शिक्षा से संबंधित, 13 थे आपके हायर एजुकेशन संबंधित और 12 कौन थे, जो लोक विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित थे। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित थे, 12 लोग ऐसे थे। टोटल 75 पुर जाता है नंबर। चलिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नॉस्कॉम जो है इसके नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नामित चुना गया है। तो नॉस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन है, राजेश नंबियार, अतुल सक्सेना, राजीव सिन्हा, मोहित कुमार। पिक दिख रहा है ना आप लोग को, क्या नाम लग रहा है, राजेश नंबियार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजेश नंबियार। आप लोग को बता सकते हैं कि नॉस्कॉम के फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी। नॉस्कॉम के फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ये गैर सरकारी व्यापारी संगठन है और ये 1988 में स्थापित हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 9 नंबर कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था। ये देखिए ड्रोन शक्ति जो है कैसे प्रयोग होता है, ड्रोन शो, ये देख लीजिए। ठीक है, ये जो हुआ था आप लोग बता सकते हैं कब हुआ था और कहाँ हुआ था, पिक देख के बताइए। ये आप लक्ष्मीबाई हैं और अपने मतलब जो है उनकी संतानों जो थी उनके साथ घोड़े से सवार होकर हिरोज के साथ युद्ध कर रही है। ठीक है, ये चौरा चौरी जो है कांड है, इसके 100 साल पूरे होने को दिखा रहा है। ये अपने सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, बताइए कहाँ का ड्रोन शो है। करंट का क्वेश्चन था पिछले साल का 68 बीपीएससी के टाइम का। ये लखनऊ का ड्रोन शो है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा लखनऊ उस टाइम का कराया गया था। ठीक है, ड्रोन शो। इसमें 1857 की क्रांति से 1947 तक सारी घटनाक्रम को क्या किया गया, दिखाया गया था ड्रोन शो। वही पिक लगा दिए हैं। अभी जो होने वाला है वो गाजियाबाद में होने वाला है। कहाँ होने वाला है, गाजियाबाद में। ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में। यूपी में क्या बात, यूपी में सब कुछ बाय वहीं यूपी का है, ध्यान रखिएगा। ये ड्रोन शो कौन कौन कराएगा, तो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलके जो है इसका करवाएगा। ड्रोन शो 21 तारीख को होगा, तो 25 सितंबर को होने वाला है, 25 सितंबर को। और 50 से अधिक लाइव शो होगा। एक लाइव शो का हम पिक आपको दिखा रहे हैं, जो दिख रहा है स्क्रीन पे आपको 3-4। ये 1857 से 1947 तक की पूरी घटना का, जैसे जैसे भारत आज़ाद हुआ, क्या क्या आंदोलन कैसे कैसे हुआ था, सब चीज़ दर्शाया गया था। तो वैसे ही ये भी भारत ड्रोन शो शक्ति 2000 जो है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद यूपी में होने जा रहा है। किस तारीख को, 25 सितंबर को। कौन कौन करेगा, तो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों मिलकर करेगा। 50 से अधिक लाइव एरियल शो होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 10 नंबर। द इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम जो है को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है। मतलब ई कॉमर्स निर्यात जो है उसके इकोसिस्टम को मजबूत करना भाई। ई कार्ट है, सिप रॉकेट है, बुलडर्ट है, अमेजन है। आपको सिप रॉकेट तो पहले ही दिख रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिप रॉकेट। इंडिया पोस्ट ने किसके साथ, सिप रॉकेट के साथ समझौता किया है। तो इंडिया पोस्ट ने सिप रॉकेट के साथ समझौता किया है। इसमें अब जो है क्वेश्चन तो खत्म हो गया। बता सकते हैं कि इंडिया पोस्ट के डीजी कौन है, महानिदेशक कौन है, ठीक है, या फिर
जो है मतलब डाक सेवा के अंतर्गत आएगा, और सिप रॉकेट के जो सीईओ कौन है, ये दोनों के दोनों बताइए। तो ये जो इंडिया पोस्ट यानी डाक सेवा जो है इसके डीजी हैं आलोक शर्मा, ठीक है, महानिदेशक जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और सिप रॉकेट जो है, ये जो सिप रॉकेट आपको दिख रहा है, इसके जो है सीईओ है साहिल गोयल। कौन है? साहिल गोयल। चलिए फिर से सभी क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्या हो जाए, हमें याद हो जाए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या था कि G20 में किस देश को शामिल करने पर आम सहमति बनी है। तो किस देश को शामिल करने पर आम सहमति बनी है? तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ पहले से G20 अफ्रीकी संघ को शामिल करना है, तो टोटल G21 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा? भारत। अगले साल कौन कर रहा? ब्राजील। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सारे के सारे हो गए। नेक्स्ट था भारत अमेरिका रणनीतिक और साझेदारी मंच के सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ये दिख रहा है, ये अपने पहले क्या है? CDS हैं बिपिन रावत जी, और रिचर्ड क्लार्क इसमें जो है अमेरिका की तरफ से और भारत की तरफ से मनोज मुकुंद नरवाने हैं। ठीक है, ये सलाहकार बोर्ड में बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर कि देश का पहला चीता सफारी बताए थे 180 हेक्टेयर में बनेगा कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो कुनू नेशनल पार्क में। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि चीता जो लाया गया था वो दिखाने के लिए लाया गया था, लेकिन 6 चीता मर गया, 3 शावक जो नया जन्म लिया वो भी मर गया, तो 6 3 9 का खत्म हो गया। तो इसीलिए संगठन ने ये सोचा नेशनल पार्क में कि हम जो घरेलू चीता होता है जिसको पाला जाता है लोगों द्वारा, पालतू चीता होता है, उसको दिखाएंगे। उसके लिए जू सफारी बनाना है, चीता सफारी बनाना है। ठीक है, तो चीता सफारी गठित करेगा कहाँ? कुनू नेशनल पार्क में। उस चीता को दिखाएगा, ये चीता को संरक्षित रखेगा अंदर में। चलिए 4 नंबर था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन संगठन बताए थे 1972 में इल्ला भट्ट नाम की महिला है, इनका देहांत हो गया पिछले साल। इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन संगठन की स्थापना करवाई थी। एक गया जी डैम मॉडल के तर्ज पर पंबा नदी पे कहाँ बन रहा है डैम? तो केरल में बन रहा है। देश का सबसे बड़ा अगर कह दे डैम कौन है? तो गया जी डैम है, रबर डैम। कहाँ है? विष्णुपद मंदिर के बगल में, फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, और ये जो बन रहा है पंबा नदी पे कहाँ बन रहा है? तो उत्तरी केरल का इलाका है, उत्तरी केरल का इलाका। वहाँ पे जो है जल मेला लगता है जिसमें नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। इस बार बारिश बहुत कम हुआ जिसके कारण वहाँ पानी नहीं था, नौका दौड़ प्रतियोगिता होने में संकटें पैदा ले ली थी। सरकार ने ये घोषणा की कि जैसे गया जी डैम जो बना है उसी प्रकार हम पंबा नदी पे भी डैम बनाएंगे और पानी को क्या करेंगे? रोकेंगे, संरक्षित करेंगे, ताकि हमें किसी प्रकार की समस्या पानी की न हो सके। और गया जी डैम जो बना था क्यों? तो पितृपक्ष मेला में जो है पानी की कमी हो जाती है, पानी सूख के नीचे चला जाता है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर गोयल शांति पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो एस सोमनाथ इसरो के जो चेयरमैन है। ये चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। ये कौन कौन देता है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और रामस्वरूप गोयल जी। ये रामस्वरूप गोयल जी कौन है? तो USA में ये अप्रवासी भारतीय हैं, वहीं रहते हैं। ठीक है, ये व्यवसायी हैं। इसमें जो गोयल शांति पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 2 लाख रुपया, एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया था? द्विजेंद्र कुमारी गुड्डी, अनिल कुमार सिंह, तीनों का फिगर लगा हुआ था। वैसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है कितने व्यक्ति को दिया गया था? 75 व्यक्ति को दिया गया था। उसमें 50 को जो है स्कूली शिक्षा से थे, 13 हायर एजुकेशन से थे और 12 जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से थे। ये शिक्षक पुरस्कार किस डेट में दिया गया? 5 सितंबर को दिया गया। कौन दिया? राष्ट्रपति जी दिए, द्रौपदी मुर्मू। कहाँ दिया गया? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में दिया गया। ऐसे पढ़िए कि आपसे क्वेश्चन भागे, क्वेश्चन से आप मत भागिए। ऐसे 1 लाइनर सिर्फ एक टिक करके हम चले जाए आपको तो मजा आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो आप पंखा ऊपर ऐसे कहेंगे, पंखा का पंखुड़ी गिनेंगे क्या गो है। अगर क्वेश्चन घुमा दिया तो, या स्टेटमेंट पोर्शन दे दिया तो, अगर स्टेटमेंट बनाए ना BPSC क्या बनाएगा? आपसे कुछ छूट पाएगा? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जितना हम बता दिए उससे कुछ नहीं छूट पाएगा, सभी सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि नॉस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? तो राजेश नंबियार। नॉस्कॉम का फुल फॉर्म बता दिए थे, 1988 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 9 नंबर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? गाजियाबाद यूपी में। किस डेट? 25 सितंबर। ये जो फिगर लगाए थे कब का है? तो 1857-1947 के पूरे घटनाक्रम को लखनऊ में योगी जी के समक्ष दिखाया गया था, वही चीज़ें ये है। सबसे बड़ा ड्रोन शो था, इसमें लगभग 200 देशों से ड्रोन लाया गया था। ये अभी जो होगा भारत ड्रोन शक्ति 2023 गाजियाबाद यूपी में, इसे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों मिल के क्या करेगा? होस्ट करेगा। 50 से अधिक एरियल लाइव शो होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन था इंडिया पोस्ट ने ई-कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिप रॉकेट के साथ समझौता किया है। अब ये जो है इंडिया पोस्ट डाक सेवा के अंतर्गत आएगा। इसके डीजी महानिदेशक कौन है? आलोक शर्मा है। और सिप रॉकेट के सीईओ कौन है? तो साहिल गोयल है। ये 10 के 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कल का जो क्वेश्चन था उसका भी रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको पूरा याद रहे। चलिए कल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल का 1 नंबर क्वेश्चन था कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है?
तो कहाँ पे बना सोलर सिटी? सांची में, मध्य प्रदेश में। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार 1970 तक हर एक राज्य में एक एक सोलर सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इससे लगभग 2 लाख पेड़ जितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित अवशोषित करता, उतना ही सोलर सिटी क्या करेगा, ये कर लेगा, बचा लेगा। तो पहला आंसर सांची हो जाता। कल का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? तो कल ही बताए थे, इंडस बैंक हो जाता, इंडस इंड बैंक हो जाता 2 नंबर का, ठीक है। और मास्टर कार्ड भी आईसीसी के साथ 2023 में जो होने वाला है, ये हो रहा है क्रिकेट विश्व कप, उसके लिए समझौता किया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन था कि 19वां एशियाई खेल के लिए भारतीय दल के जो है ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो डीपी लगा हुआ है इसका, देख रहे हैं, अमूल ने किया था। तो ये 19वां एशियाई खेल इस बार तो हो रहा है चीन में, पिछला बार जो है नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा, कोविड के कारण नहीं हुआ था पिछले साल। 4 नंबर है, पूर्व मध्य रेल के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक जो है के रूप में पदभार कौन ग्रहण किया है? तो ये 1992 बैच के अधिकारी हैं, आरटीएस अधिकारी, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस सेवा के। और सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर गुप्ता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन था 5 नंबर की भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 समिट में कितने देश को गेस्ट कंट्री के रूप में नामित किया गया था? कल नाम भी सभी देश का बताए थे, 9 देश को बुलाया गया गेस्ट कंट्री के रूप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी G20 में जितने हो तो आने ही आने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के पहले यूपीआई जो है एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कल ही बताए थे, हिटाची पेमेंट सर्विस द्वारा। इसके तहत क्या होगा, फिजिकली डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं ले जाना पड़ेगा, आप सिर्फ यूजर क्या करेंगे, अपने यूपीआई से किसी बैंक से खाते से पैसा निकाल सकेंगे। कल ये सब कहानी पर चर्चा किए थे। 7 था, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? आज भी करा दिए हैं 75 शिक्षक। और यही 3 को ये भी क्वेश्चन आज दिए थे कि बिहार के ये 3 शिक्षक हैं, ठीक है। कौन दिया था? तो विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर को दिया है, ठीक है, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, क्लाइमेट फुटबॉल क्लब 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कल ही बताए थे, लद्दाख में किया गया। 4 टीम इसमें खेलती हैं, ठीक है। अगला था 9 नंबर, दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडप। आयोजन स्थल क्या है? भारत मंडप। तो भारत मंडप पर जो है को किस चीज़ का जो है दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा लगाया गया? तो पिक दिख ही रहा है, क्या हो जाएगा? नटराज चोल काल के है, कांस्य से निर्मित मूर्तियां होती है, ठीक है। ये भारत मंडप ध्यान रखना है, दिल्ली में ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 10 नंबर कि हार्पर कॉलिंस ने 5 सितंबर 2023 को पुस्तक फायर ऑन द गैंगेस लाइफ अमंग द डेड इन बनारस का विमोचन किया था। इसके लेखक कौन थे? राधिका अयंगर इनकी लेखिका थी, राधिका अयंगर। ये 10 के 10 क्वेश्चन हो गया। तो आज का बताना है आप लोग को कि ये जो वीडियो था ये किस प्रकार का, इसका पीपीटी हम आपको जो है डाल देते हैं पीडीएफ ग्रुप में। जो मेरे ऑफिसर सर्कल ग्रुप में नहीं है तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब के जितने भी लोग हैं आप सर्च मारिएगा टेलीग्राम पे जाके, ओके, द ऑफिसर सर्कल पीडीएफ ग्रुप में आ जाइएगा। वहाँ से हम आपको जब भी कभी आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपको लिंक दे देंगे या फिर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। या फिर इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए कि सर ऐड कर लीजिए, फिर हम आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग नए हैं तो ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं हो पाती है, भर दिन क्लास और टेस्ट चलते रहता है। कहाँ पे? ऑफिसर सर्कल ग्रुप टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे हर प्रकार के डिस्कशन आपसे हमसे एकदम लाइव बातें होंगी, जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पे आसानी होती है कोई भी चीज़ को करने में, एक्सप्लेन करने में, किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे लाइव तो चल नहीं रहा है, कुछ भी तो आपका कमेंट आएगा हम जवाब दे देंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ दिन और रुकिए, यहाँ पर भी सारी चीज़ें हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो एक चीज़ और जानकारी आप लोग को देनी थी।